तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है आई हील माई सेल्फ विद मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। माई नेम इज अनमोल। हाय अनमोल। 5 years में पहली बार मुझे टेक्निक्स की जरूरत पड़ी जब मैंने मेरी जॉब प्लेस पर मेरा टॉक्सिक एक्स को देखा। ज्वाइन करने के टाइम पर अगर पता होता तो मैं यहां पर जॉब ही नहीं लेती। पूरा 1 week के बाद मुझे पता चला कि वो भी यहां पर काम करता है। वो रिलेशनशिप ट्रॉमा जैसी थी। जैसे वैसे मैं वो रिलेशनशिप में से बाहर निकली थी। वो बहुत नॉर्मल बिहेव करता था मेरे साथ, पर मुझे उसके साथ बात करना या फिर वो मेरे आसपास हो तो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। जॉब भी मैं नहीं छोड़ सकती थी 1 साल तक, क्योंकि मेरी सैलरी पर EMI चलती थी। मैं पूरी तरह से फंस गई थी। ये बात जब मैंने मेरी एक अच्छी कलीग को बताई तो उसने मुझे बोला कि मुझे हीलिंग की जरूरत है, और वो कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता था। फिर मैंने एक माइंड वेलनेस सेंटर के कोच से बात की और उसका अपॉइंटमेंट बुक करवाया। मेरा पूरा स्टोरी सुन के उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, हग थेरापी, जो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है और हीलिंग के लिए है। ओके, तो यहां पर इनकी टेक्निक है हग थेरापी, हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो प्लीज ये पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। मुझे अपनी फिजिकल एनर्जी को अलाइन करना था अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट विथ माय डिजायर, कि वो मेरी लाइफ में से हमेशा के लिए चला जाए। और फिर जब भी मुझे मेरे एक्स से या उसकी बातों से एंजाइटी होती, मैं मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती कि वो डिसअपियर हो गया है मेरी लाइफ में से। मीन्स पहले आपको आपका इंटेंशन ही सेट करना होता है। कोई भी टेक्निक या थेरापी आप कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, और ये स्पेशली हीलिंग है तो आपको वो चीजें रिलीज करनी होगी, नेगेटिविटी या समथिंग जो भी आप अपना हील करना चाह रहे हो। तो मेरे कोच ने मुझे ये भी बोला कि मैं सेल्फ हग कर सकती हूं, पर वो थोड़ा ऑफिस में ऑकवर्ड हो रहा था। कभी मैं अपनी कलीग को हग कर देती, कभी अपनी फ्रेंड को हग कर देती। ऑफिस के पीछे वाले ग्राउंड में एक ट्री था एंड इट्स वर्कड। ओके, तो हग थेरापी में यहां पर इन्होंने हम सेल्फ हग कर सकते हैं, ट्री हग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से अपने कलीग को हग कर सकते हैं। बाकी और कोई ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। बस अच्छा लगता था। ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती थी और एनर्जी भी सिंक में आ जाती थी। मतलब जब भी हम ये थेरापी करते हैं तब ये चीज का ध्यान रखना है कि अभी हमें ब्रीदिंग एंजाइटी और ये सब होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, वो नॉर्मल करना है और फिर सारी चीजें सिंक में लानी है। जब भी मैं हग करती, विजुअलाइज करती कि सब वैसे ही हो रहा है जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। खास करके ट्री हग। ऑफिस के कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते और कुछ लोग सपोर्ट करते, जैसे कि उन्हें ट्री हग कॉन्सेप्ट पता हो। आजकल सब बहुत एडवांस और बहुत अवेयर हो गए ये सारी चीजों से। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने आप को हील कर रही हूं मेरे टॉक्सिक पास्ट से। ये बहुत अच्छी बात है। हग करने पर एक चीज बोलती कि मैं हील हो रही हूं, और अफर्मेशन मेरे पास थे, पर मैंने वही बोला जो मुझे समझ में आया। ओके, तो यहां पर ऐसा कुछ अफर्मेशन आपको बोलने हैं जब आप हग कर रहे हैं किसी को भी, और जो आपका मैनिफेस्टेशन है, पर जो आपको समझ में आए उस टाइम पर, क्योंकि हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब एंजाइटी हो रही है और कुछ हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो हम अफर्मेशन शायद याद ना भी कर सके, तो जो भी हमारे दिल में आ रहे हैं उसे बोलकर हमें वो एनर्जी रिलीज कर देनी चाहिए। बस 20 सेकेंड हग्स इनफ होता है, मेरे कोच ने बोला। स्टार्टिंग में मैंने काउंटिंग नहीं किया था और बाद में भी मैंने काउंटिंग नहीं किया था। अच्छा, तो आप 20 सेकेंड से ज्यादा भी कर सकते हो। फिर मैं थैंक यू बोलती यूनिवर्स से कि एटलीस्ट ये काम कर रहा है। ये सब मेरा डेली रूटीन हो गया, मैं इसे रिपीट करती थी। कुछ सेशन लेने के बाद उन्होंने मेरे पास राइट एंड बर्न टेक्निक भी करवाई। ओके, तो राइट एंड बर्न ये एक टेक्निक है। अगर आप ये भी करना चाहो तो हीलिंग के लिए ये आप कर सकते हो।
और ये और एक टेक्निक का पार्ट है, तो प्लीज इसे मिस मत कीजिएगा। उन्होंने मुझे कैंडल और मैच बॉक्स दिया। सेंट्रल टेबल पर कुछ क्रिस्टल भी रखे हुए थे, उसमें से मुझे एक का नाम ही आता है रोज क्वार्ट्ज। लाइट म्यूजिक भी चला रहे थे। ओके, तो ये सारी चीजें हम एज ए ये ले सकते हैं कि भाई आपको वो जो पेज है, मतलब जो लिखकर आपको बर्न करना है, उसमें कैंडल और मैजिक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रिस्टल की भी एनर्जी आप ले सकते हो अपने अराउंड रखकर, और म्यूजिक आप लगाओ। और स्पेशली मुझे लगता है कि हम हीलिंग के लिए कर रहे हैं तो हम हीलिंग म्यूजिक ही लगाएं तो ज्यादा हमें बेटर रहेगा। पेज देके बोला कि जो भी मुझे होल्ड बैक कर रहा है, मेरा पास्ट ट्रॉमा, नेगेटिव बिलीफ, हार्ट ब्रेक, गिल्ट, रिसेंटमेंट और सेल्फ डाउट, सब ऑनेस्टी से लिख डालो। अपनी फीलिंग्स को लिखो, इमोशनल हो जाओ, रो के लिखो, डिक्लेयर करो अपनी फीलिंग, और फिर वो बाहर चले गए। अच्छा, तो इतनी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। इसमें आपको एडिशन भी करना हो तो आप कर सकते हो। इमोशनल होके, फीलिंग्स में आके आपको वो सारी चीजें लिखनी है, और उस टाइम पर अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप रो सकते हो। 1 घंटे के बाद वो बोले कि अब बर्न कर दो पेपर को। विजुअलाइज करो कि ऑल पास्ट पेन एंड योर नेगेटिविटी डिसॉल्विंग इनटू स्मोक हो गया, और फिर बहुत लाइटर, फ्री महसूस हुआ, बस फील अच्छा हुआ। तो यहाँ पर हमें, जब हम वो सारी चीजें लिख ले, उसके बाद हमें वो पेज बर्न करना है। और जब हम वो पेज बर्न कर रहे हैं तब हमें विजुअलाइज करना है कि हमारा पेन, हमारी नेगेटिविटी, जो भी हमारे हमें जो पीछे खींच रहा है, वो सारी चीजें, वो स्मोक, वो धुएं के साथ निकल जा रहा है। पेपर जब कंप्लीटली बर्न हो गया, डिस्पोज करने के लिए उसकी एशेस इन रनिंग वाटर मैंने सिंक में बहा दी। ओके, तो वो जो एशेस है, जो पेपर की एशेस है, उसे हमें बहते हुए पानी में बहा देना है। तो अब आप अगर रिवर या फिर ओशन पूछोगे तो यहाँ पर कुछ मेंशन तो नहीं किया है। फिर मैं बाहर गई तो उन्होंने पूछा कि अच्छा फील हो रहा है, और मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरे पास मेडिटेशन करवाया और सच में अच्छा था। मीन्स एक चीज है कि पेपर बर्न करने के बाद, उसकी एशेस पानी में बहा देने के बाद आपको मेडिटेशन करना होगा। ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा ये टेक्निक में। लिखने से हेल्प हुई, रिलीज हुआ मेरा पास्ट, क्लियर हुई नेगेटिव एनर्जी, जैसे मैंने क्रिएट किया हो स्पेस एक न्यू डिजायर के लिए। ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा एक थॉट आया कि मेरे दादाजी मुझे बहुत बार बोलते थे कि अगर तू कुछ नया ड्रेस बाय कर रही है तो पहले 2 पुराने ड्रेस निकाल दे कि न्यू ड्रेस की जगह हो जाए, सिर्फ भरते नहीं रहना है। तो यहाँ पर आई थिंक सो उनका मैसेज यही था कि हमारे पुराने थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीव्स, जो हमारी नेगेटिविटी है, उसे हमें निकाल के जगह करनी होगी न्यू पॉजिटिविटी और न्यू थॉट्स के लिए। पेज बर्न करके एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे लगा। अलाउ कर पाई मैं, लेट इट गो कर पाई इमोशंस को, अपने इमोशनल पेन को, लिमिटिंग बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंस को जो सिर्फ मुझे हर्ट कर रहे थे। अब एक और चीज मैं यहां बोलूंगी कि पेज बर्न करके जो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर एक ऐसा है कि जब आप ये चीज करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस के एक बदलाव का एहसास हुआ उन्हें, जो होता है अगर आप बहुत दिल से ये चीज करते हो तो एहसास होता है कि अब न्यू थिंग, और वो चीज जो हर्ट कर रही थी उस चीज को उन्होंने रिलीज कर दिया। मुझे अब एक्स के सामने बोलने का धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ रहा था। अब उसकी बातें मुझे डराती नहीं थी, और मैं अब लॉजिकल भी सोचने लगी थी कि मैं डरती हूं इसलिए वो मुझे डराता है। सही। मेरे कलीग और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इसमें से बहुत हेल्प की। फिर जब नॉर्मल हो गया, बस मैं वेट कर रही थी कि मैं और कोई जगह जॉब ले लूं, पर उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एक्स को ही वहां से जॉब पर से निकाल दिया। आई डोंट नो व्हाई, और मैंने जानने की कोशिश नहीं की। तो मैंने जॉब वहां से नहीं छोड़ा, अपना अड्डा ही वहां जमा लिया। गुड, वेरी नाइस।